पवित्र पावन माता रानी के नवरात्रि पर्व की शुरुआत कब हो रही है और जाने क्या करना चाहिए इस पर्व में और क्या नहीं करना चाहिए। साल में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है, जिनमें से 2 नवरात्रि गुप्त होती है और वहीं 2 नवरात्रि गृहस्थ लोगों द्वारा धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई जाती है। गृहस्थ लोगों के लिए साल में 2 बार नवरात्रि का पर्व आता है, पहला चैत्र महीने में और इस नवरात्रि के साथ हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है। इसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि अश्विनी माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है, लेकिन उस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों में ही माता रानी के 9 शुभ रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों से पूजा की जाती है। नवरात्रि का आरंभ अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है। इस बार शारदीय नवरात्रि का आरंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है और 24 अक्टूबर को इसका समापन होगा। चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफी बढ़ गया था और देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए थे, क्योंकि महिषासुर का वरदान प्राप्त था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए, जिन्हें देवताओं ने अपने शस्त्र देकर शक्ति संपन्न किया। ये क्रम चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण देवी दुर्गा ने अश्विनी के महीने में महिषासुर पर आक्रमण कर उससे 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों की शक्ति की आराधना के लिए समर्पित किया गया है। चूंकि अश्विनी माह में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसे शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रख रहे हैं तो आपको आस्था के साथ आपकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर सभी इस बात को जानते हैं कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जान पाते हैं कि क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नवरात्रि में नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। नंबर 1, अनाज। नवरात्रि में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो गेहूँ के आटे से बनी रोटी या इससे बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो गेहूँ की जगह कुट्टू के आटे की रोटी खा सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, चावल का सेवन। कुछ लोग व्रत में सेंधा नमक डालकर चावल का सेवन भी कर लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चावल अनाज है और नवरात्रि में चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ओट्स का सेवन। आपको बता दें कि नवरात्रि व्रत में कुछ लोग ओट्स भी खा लेते हैं, लेकिन व्रत में आपको ओट्स नहीं खाने चाहिए। ओट्स को किसी भी व्रत के दौरान नहीं खाया जा सकता है। नंबर 4, ब्रेड का सेवन। व्रत में ब्राउन ब्रेड या फिर वाइट ब्रेड दोनों ही तरह के ब्रेड्स नहीं खाने चाहिए। अगर आप नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो ब्रेड से दूरी बना लेनी चाहिए। बेसन का सेवन। व्रत में पकोड़े या चीला भी नवरात्रि व्रत में नहीं खाने चाहिए। अगर आप चीला या पकोड़े खाना चाहते हैं तो कुट्टू के आटे की डिश खा सकते हैं। नंबर 6, सफ़ेद नमक। इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नंबर 7, सब्जियां। नवरात्रि के व्रत में आपको प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए है, ये वर्जित होता है। इस उपवास में बैंगन, मशरूम जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। वहीं इस व्रत में आलू, शकरकंदी, अरबी खाया जाता है। इसके अलावा पालक, कद्दू, गाजर, खीरा, पपीता, अनार, सेब, अंगूर जैसे फलों का भी सेवन किया जा सकता है। नंबर 8, मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिनमें हल्दी और गर्म मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 9, शराब और नॉन वेज। नवरात्रि के दौरान शराब, नॉन वेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। इसके अलावा और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मान्यता है कि जिस पूजा स्थल पर आपने माता रानी की स्थापना की है उस स्थल को 9 दिनों तक किसी भी क्षण के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, अगर आप नवरात्रि के दिनों में नाखून काटने का सोच रहे हैं तो हम आपको बता दें कि नवरात्रि में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। नंबर 3, किसी व्यक्ति ने अगर व्रत रखा है तो उसे दाढ़ी मूंछ भी नहीं कटवाना चाहिए, हालांकि इस समय में मुंडन को शुभ माना गया है। नंबर 4,
साथ नवरात्रि के दौरान व्रत करने वाले व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वे गलती से भी नॉनवेज या शराब का सेवन न करें। व्रत के दौरान दिन में सोना भी उचित नहीं माना गया है। नंबर 5, कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। माता रानी के दरबार में हमें साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजन करना चाहिए। नंबर 6, नवरात्रि के दौरान व्रत करने पर आपको एक ही स्थान पर बैठकर फलाहार करना चाहिए। कहा जाता है कि इन दौरान हमें अनाज का त्याग कर केवल फलाहार ही करना चाहिए। नंबर 7, माँ की पूजा के दौरान और दुर्गा चालीसा पढ़ने के दौरान बीच में बोलना उचित नहीं माना गया है। ऐसा करने से आपकी पूजा का फल नकारात्मक शक्तियाँ भी ले जा सकती हैं। नंबर 8, नवरात्रि के दौरान नींबू काटना भी अशुभ माना गया है। ऐसा करने से माता रानी नाराज होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। ऐसी ही टिप्स ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।